एक वक्त था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का हॉरर ट्रैक देखने के लिए लोग लाइट बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते थे। स्क्रीन पर भूतनी का सीन आते ही दिल धक धक करता था। ना बैकग्राउंड म्यूजिक ओवर होता था, ना ही ओवर एक्टिंग होती थी। सब कुछ इतना नेचुरल लगता था कि एक पल के लिए हम भी सोच लेते थे ये कहानी तो सच लग रही है। ऐसा नहीं लगता था कि टीवी शो देख रहे हो, लगता था जैसे हम खुद गोकुलधाम सोसाइटी में मौजूद हैं और सच में कुछ अजीब हो रहा है। उस वक्त का हॉरर सिर्फ कहानी नहीं, एक्सपीरियंस होता था। हॉरर की शुरुआत होती है जेठालाल के क्रीपी एनकाउंटर से। जब जेठा रात को दुकान बंद करके घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। तेज हवा, बारिश और भूतनी की वो डरावनी हंसी, वो सीन सच में व्यूवर्स को हिला देता है। और उस वक्त जेठालाल का रिएक्शन कोई कॉमेडी नहीं था, वो सच में डरा हुआ था, कंफ्यूज था। किस ने एपिसोड देखा कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, इसके बाद चंपक चाचा को उस भूतनी के दर्शन होते हैं। यार, इसमें डर के साथ साथ बापूजी की कॉमेडी भी थी, डर भी लगता था और हंसी भी आती थी। लेकिन TMKOC आज ऐसा कुछ नहीं करता। अगला शौक भीड़े को मिलता है जब वो आधी रात को बालकनी से दया भाभी को छिपके से देख लेता है और भीड़े भी उस भूतनी का शिकार बन जाता है। हमेशा लॉजिक की बात करने वाले भीड़े मास्टर को भी भूतनी के डर से बुखार आ जाता है। वाकई क्या एपिसोड था यार वो। और फिर सबसे आइकॉनिक हॉरर मोमेंट आता है जब सोसाइटी के बोर्ड पे लिखा होता है भीड़े अब तू गया। गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार ऐसी टेंशन दिखाई गई जहां पर कॉमेडी के साथ सस्पेंस ज्यादा था। गोकुलधाम के जेंट्स रात को सोसाइटी पर नजर रखते हैं और फिर आता है ईयर का मोस्ट बिजार सीन जब भूतनी उसे उठाकर सोसाइटी से छप्पर पर पहुंचा देती है। ऊपर से ईयर का डर, सूजा हुआ गाल। ये सीन डर और हंसी दोनों का कॉम्बिनेशन था और नीचे से बबीता जी की टेंशन। पूरा सीन ऐसा था कि डर भी लगता था और क्यूरियोसिटी भी बढ़ती थी। इस पूरे हॉरर ट्रैक का क्लाइमैक्स तो तब आया जब दया भाभी ने खुद भूतनी बनकर असली भूतनी का सच सबके सामने ला दिया। उन्होंने सबसे पहले समझा कि ये भूतनी कोई आत्मा नहीं है, ये तो एक इंसानी चाल है। दया भाभी ने व्हाइट साड़ी पहनी, भूतनी जैसी आवाज निकाली और सब मेंबर्स के सामने असली भूतनी का मुखौटा उतार दिया। दया भाभी की भूतनी की वो एक्टिंग एकदम रियल और जबरदस्त थी। आज ऐसी एक्टिंग इस शो में कहाँ देखने को मिलती है यार। ये था एक कंप्लीट हॉरर स्टोरी, सस्पेंस, कॉमेडी, फियर और स्मार्टनेस का कॉम्बो। आज भी लोग इस ट्रैक को रिपीट पे देखते हैं। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इस स्टोरी में, कमेंट में जरूर बताना। और अब आते हैं 2025 की लेटेस्ट भूतनी स्टोरी पे। नाम है चकोरी। गोकुलधाम के कुछ मेंबर्स मेहता साहब के बॉस के बंगलों पर घूमने गए हैं। वहाँ पोपटलाल एक मिस्टीरियस गर्ल से मिलता है। सुंदर सी साड़ी, रेड लिपस्टिक, बहुत सारा मेकअप। कौन भूतनी इतना सब करती है भाई। जो डर ओल्ड भूतनी का था वो इस स्टोरी में दिखाई नहीं। भीड़े इस हॉरर स्टोरी में भी भूतनी का शिकार बन जाता है और भूतनी उससे कपड़े धुलवाती है? मतलब कुछ लॉजिक है इसमें है कहीं कॉमेडी, डर है क्या? बिल्कुल नहीं। भूतनी की तो हंसी भी नकली लगती है यार, इतना बेकार स्टोरी लाइन। और जब वो भूतनी सारे गोकुलधाम वालों को दिखती है तो वो उन सबसे भी कपड़े धुलवाती है। मतलब हद हो गई। भूतनी कम किसी घर की मालकिन ज्यादा लग रही है और गोकुलधाम वासी उसके काम करने वाले। इसके बाद तो हद ही हो जाती है। भूतनी पोपटलाल से जबरदस्ती शादी करने के लिए पीछे पड़ जाती है और पोपट इधर उधर भाग रहा होता है। Hey, I've seen this one. ये तो स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं। ये तो वही सेम स्टोरी है जो मेकर्स एक बार पहले भी दिखा चुके हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में जब एक ऐसे ही भूतनी पोपटलाल के पीछे पड़ जाती है शादी करने के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम उसी का कॉपी पेस्ट कर दिया। सो मेकर्स भी शायद अब कुछ नया नहीं लिखना चाहते। वो खुद थक गए तो सोचा कुछ पुराना ही कॉपी कर लेते हैं। फिर हर बार की तरह इस बार भी पोपट के अंदर का खुफिया पत्रकार पोपटलाल जागता है और भूतनी का पर्दा फाश कर देता है। यार तुम खुद बताओ कमेंट में, एकदम बोरिंग और बकवास स्टोरी थी ना। हमें डर कम क्रिंज ज्यादा लगा। वो पुरानी हॉरर स्टोरी भी क्या स्टोरी थी यार, एकदम रियल डर। भूतनी की वो हंसी, वो तेज हवाएं, वो भूतनी की सफेद साड़ी। आज TMKOC का हॉरर ट्रैक सिर्फ मेकअप और ओवर एक्टिंग बन गया है। ना सस्पेंस है ना असली डर। पहले भूतनी ना भी दिखे तो भी उसका डर फील होता था। आज भूतनी फ्रेम में पूरे लुक, हेयर स्टाइल और फिल्टर के साथ एंट्री लेती है। पहले तारक मेहता के भूतनी एपिसोड के बाद लोग रात में सोच में पड़ जाते थे कि आगे क्या होगा। आज के भूतनी ट्रैक के बाद तो लोग मीम्स बना के इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। सो वही है, नाम वही है, लेकिन जो डर था, जो इम्पैक्ट था, वो कहीं खो सा गया यार। असली हॉरर तो यही है कि TMKOC जैसा शो भी अब क्रिंज बनने लगा है। दोस्तों, क्या आज भी आप डेली न्यू एपिसोड्स देखते हैं या सिर्फ मेरी तरह ओल्ड एपिसोड्स देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।